2024 में आपको क्या लगता है मोदी इस बार क्या कर पाएंगे? कांग्रेस के सामने टिक पाएंगे या भाग जाएंगे? तो कहीं भी नहीं है, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, जीरो हर जगह। अब राहुल जी का भाषण सुनिए, ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें ही पता नहीं मैं कहना क्या जा रहा हूँ और क्या रहा हूँ। अब ये जैसे और ये इन्होंने गठबंधन बना रखा है ना, ये सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं इस गठबंधन में, और वो इसलिए वो तो आलू से सोना बनाएंगे। हम आलू से सोना बनवाना ही नहीं, फिर खाएंगे क्या अगर आलू ही सोना बन जाएगा तो। लेकिन वो चक्कर में लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरह से मोदी को हरा लें, लेकिन मोदी के कारनामे इस तरह हैं कि हमारे देश में क्या दूसरे देश उसको नमस्कार कर रहे हैं मोदी जी को। 24 में तो इस तरह से आएंगे कि विपक्ष वालों को मुंह दिखाना भारी हो जाएगा, ये जितने भी हो रहे हैं। हाँ, वो जो महंगाई क्या है, आज मुझे जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मेरे खर्चा 20,000 के, तो मुझे तो महंगाई नज़र आएगी। आज कोई भी ऐसा बता दो, बाबूजी मैं हूँ एकदम बेरोजगार आदमी, मेरे पास कम से कम 600 जोड़े जूते पड़े हैं। महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई रो रही है, पब्लिक बेमतलब रो रही है। जो महंगाई चल रही है ना, कोई मेरे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, आज महंगाई है तो भैया इनकम भी कुछ ना कुछ बढ़ी है। ये तो उसे दुख है जिसकी 2 नंबर की कमाई नहीं आ रही। ठीक है जी, बच्चे रिश्वत से पढ़ नहीं रहे। आप बताइए आपकी कितनी उम्र है? पहले मैं उम्र पूछना। मेरी उम्र 76 वर्ष है। 76 साल। हाँ। तो बहुत सरकारें देखी। हाँ, बहुत सरकार। इंदिरा गांधी का भी समय देखा। इस बार कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और दूसरा 400 सीट पालेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड कांग्रेस का तोड़ देंगे क्या नहीं? हाँ, देखो जी, मोदी जी यदि अब से 40 या 35 साल पहले मोदी जी होते तो इस देश का कुछ और ही नक्शा होता। ये तो हमारा मतलब भाग्य ऐसा है कि बहुत लेट मिले हमें मोदी जी। अब ये जैसे और ये इन्होंने गठबंधन बना रखा है ना, ये सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं इस गठबंधन में, और वो चोर इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे जो ढकी दबी पोल पट्टी है ना, खुल ना जाए। अब जगह जगह छावे पड़ रहे हैं, अब इसलिए परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरह से मतलब बचें। तो इनसे मोदी हारता नहीं है, लेकिन वो चक्कर में लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरह से मोदी को हरा लें, लेकिन मोदी के कारनामे इस तरह हैं कि हमारे देश में क्या दूसरे देश उसको नमस्कार कर रहे हैं मोदी जी को। और ये तो इतने सब चोर ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं कि इन्होंने तो देश को सिवा लूटने का और कोई काम ही नहीं किया अभी तक। कांग्रेस तो कहती है कि सुई से जहाज तक इस देश में हमने दिया, इस देश में सड़कें कांग्रेस ने बनाई, इस देश में नहरें कांग्रेस ने दी। देखो, जो भी शासक होता है अपने समय में कुछ ना कुछ तो करता ही है वो, और करना भी चाहिए उसे। लेकिन उन्होंने काम क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और होता तो कोई भी होता, लेकिन आज हमारा देश बहुत तरक्की करता हुआ होता। और इन्होंने नेहरू जी ने तो हमारे देश को डुबा दिया। देखो क्या किया, हमारे वीटो पावर मिली थी हिंदुस्तान को, लेकिन नेहरू जी ने चीन को दिलवा दी, और हमारे 370 मतलब कई मुद्दे ऐसे छोड़ दिए कि जो नेहरू जी के अभी हम काट नहीं पा रहे उनको। और वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि ये काम हमने करने जा रहे थे। अरे तुमने किया क्या? अभी तक तो कुछ किया नहीं है। जो चाह रहा था उसने कर दिया। जो अब तुम्हारे करे उनको ये गड्ढे उनको भर रहे हैं। बीजेपी तो हमें बहुत समय मिल जाती पहले ही तो बड़ा आनंद आता। अब देख अजय अटल बिहारी वाजपेयी, क्या मतलब, बस ये समझ लो आपके हमारा देश बिल्कुल रसातल को जा रहा था। ये तो मोदी जी की कृपा हुई है कि जो 10 साल से वो यहाँ आ गए और आकर के इस देश को संभाल लिया है। ये बड़ी बात होती है कि मोदी की सरकार में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है महंगाई की और रोजगार की। बाबूजी महंगाई तो कुछ भी नहीं है, महंगाई क्या है, आज मुझे जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मेरे खर्चा 20,000 के, तो मुझे तो महंगाई नज़र आएगी। आज कोई भी ऐसा बता दो, बाबूजी मैं हूँ एकदम बेरोजगार आदमी, मेरे पास कम से कम 600 जोड़े जूते पड़े हैं, बताइए मैं क्या 20,000 रुपये का फोन है आपके पास? 20,000 का मैं कहता हूँ महंगाई कुछ नहीं है। आप अब से 50 साल पहले का आंकड़ा निकाल लीजिए बाबूजी, इतना सस्ता है इस समय के, बहुत सस्ता है। मैं जिस समय इतना बड़ा था मुझे खूब बहुत सवाल है कि 1 रुपये की मजदूरी थी उस समय। ये सन करीब मेरे ख्याल से 50 के आसपास की बात है। और बाबूजी उस समय देसी भाषा में 4 रुपये शेर घी था। 4 रुपये शेर तो 4 रोज कमा करके 1 शेर घी आया, और आज मजदूरी 500-600 रुपये एक बेलदार की। अब आप बताइए 4 रोज में कितने पैसे इकट्ठे हुए उसके? 4 रोज में उसके करीब 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हुए। अब 2,000 का अब आप घी लगा लीजिए किस भाव का है भाई, तुम 1,000 रुपये किलो लगा लो, फिर भी 2 किलो आ गया तो सस्ता हुआ नहीं हुआ। लेकिन हमारे वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब
शौक ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वह हमें हर चीज़ चाहिए। अब मान लो कुछ मत लीजिए, आप बिजली के ही लीजिए, हम बिजली यूज करेंगे तो पैसा नहीं देंगे उसके। अब हम हर सुविधा ले रहे हैं बिजली से। भाई हम उससे जो गर्मी के टाइम में मतलब सारी सुविधा लेते हैं, और जब बिल आता है हमारा 10,000 का, और ये बहुत बिल आया बिजली का। अरे मत यूज करो इतनी, तुम कम यूज करो। हीटर चलाएंगे घर में खुद। कहने का भाव ये है कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई रो रही है, पब्लिक बेमतलब रो रही है। अभी 24 में आपको क्या लगता है मोदी इस बार क्या कर पाएंगे? कांग्रेस के सामने टिक पाएंगे या भाग कांग्रेस जाएंगे? तो कहीं भी नहीं है, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, जीरो हर जगह। अब राहुल जी का भाषण सुनिए, ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें ही पता नहीं मैं कहना क्या जा रहा हूँ और क्या रहा हूँ। अब देखो जी, मैं रात उनके भाषण सुनना था, तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें चाय गर्म करनी है तो स्टोव पे कोले रख के गर्म कर लो। देखो स्टोव पे कोले रख करके, सुने जी, उन्हें तो ये पता नहीं मैं कहना क्या जा रहा हूँ। तो हमें अब वो कहीं बाहर दूसरे देशों में जाते हैं। अरे कम से कम तो देखो कि मोदी जो काम ठीक कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कुछ तो करो, बुराई तो मत करो। अरे पब्लिक में तुम्हारा संदेश जाके भाई ये बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं उल्टी सीधी बुराई करते हैं और उसको उल्टा पड़ता है उन पर हमेशा। अच्छा, कुछ लोग सोनिया गांधी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि विदेशी कोख से देशभक्त पैदा नहीं हो सकता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ महंगाई के बारे में, नेताओं के बारे में ही जानता हूँ। योगी जी के बारे में अजी योगी जी जैसे, और हमें पहले मिल जाते तो आनंद आ जाता। आज सुरग आ रहा है हमारे यूपी में सुरग आ रहा है। हर आदमी उनकी प्रशंसा कर रहा है कि योगी जी किस तरह के। अब गुंडागर्दी जो बड़े बड़े माफिया थे ना, अब एक भी नजर नहीं आता। उन्होंने जो कहा था योगी जी ने कि भाई या तो भूमिगत हो जाओ या स्टेट को छोड़ के चले जाओ, लेकिन वो नहीं माने तो उन्होंने कहा फिर मैं 10 फीट गहरे खड्डे में तुम्हें पहुंचा दूंगा, और 10 फुट गहरे खड्डे में पहुंचा दिए माफिया। सुनिए, कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर का पंजा सिर्फ एक ही धर्म, एक ही समुदाय की तरफ में चलता है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर चल रहा हो, कहीं भी देख लीजिए आप जाकर के। ये तो सिर्फ लोग बाग बकवास करते हैं। 24 में तो इस तरह से आएंगे कि विपक्ष वालों को मुंह दिखाना भारी हो जाएगा। ये जितने भी हो रहे हैं, हाँ सुनिए, वो जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो तो कांग्रेस देखो जितने बंदे हैं ना, ये रही कांग्रेस, यही है ना निशान। ये रही कांग्रेस, फूल खिला ही रहेगा। अब फूल खिला ही रहेगा। आप बताइए, आप मोदी जी की सरकार क्यों चाहते हैं आप तीसरी बार में? शायद देखो, मैं चोर नहीं हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ ना, मैं उचक्का हूँ ना, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया, 2 वक्त की दाल रोटी कमाता हूँ, चाहे ऑटो चलाता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, मैं तो कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक, अपने बच्चे पढ़ाता हूँ और वो पढ़ रहे हैं बढ़िया। ठीक है, अब भैया चाहे देखो जो महंगाई चल रही है ना, कोई मेरे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, आज महंगाई है तो भैया इनकम भी कुछ ना कुछ बढ़ी है। ये तो उसे दुख है जिसकी 2 नंबर की कमाई नहीं आ रही। ठीक है जी, बच्चे रिश्वत से पढ़ नहीं रहे, ये तो उनके लिए। भाई हम ना चोर हैं ना उचक्के हैं, हम तो दाल रोटी जिसे हराम, हाँ बस जिसको हराम की खाने की आदत है या जेब काटने की आदत है, हमें कुछ नहीं चाहिए।